आपका एलिगेशन के मेरी हुकूमत जो है वो धमकी से खत्म की गई, साजिश के तहत की गई, अदम एतमाद की तहरीक जो कि एक साजिश थी उस वजह से खत्म की गई। फिर आज उनका भी ये दावा सच साबित होता है। फिर खान साहब का ये दावा भी सच साबित होता है कि सहूलतकार जो थे वो हमारे मुल्क में मौजूदा स्टेक होल्डर्स थे। सहूलतकार वही लोग थे जो कि आज दावा करते हैं कि दैट दे आर द किंग मेकर्स। वो चाहेंगे तो हुकूमत कोई कर पाएगा, वो चाहेंगे तो कोई हुकूमत बना पाएगा, वो चाहेंगे तो जिसको चाहे मुंतखब करके लेकर आएंगे, वो चाहेंगे तो जिसको मर्जी इंपोर्ट करके लेकर आएंगे, वो चाहेंगे तो चोर होने के बावजूद 24 करोड़ अवाम के सर पर मुसल्लत करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं आयशा नुमान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तानियों, आखिरकार आज साइफर केस का फैसला आ ही गया और साइफर केस का फैसला जो था वो हमारी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से साइफर केस और जे ट्रायल हो रहा था, तमाम पाकिस्तानियों को, बैनुल अक़वामी दुनिया को इस चीज़ का भरपूर यकीन था कि जिस तरह से फस्तायत दिखाई जा रही है, जिस तरह की बर्बरियत दिखाई जा रही है, फैसला इससे कदरे कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। पाकिस्तानियों, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज एक कुरानी आयत से करना चाहूंगी और उसका तर्जुमा आपके सामने जरूर बयान करना चाहूंगी। मुलाहिजा कीजिए। व मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहुल खैरुल माकिरीन। और तर्जुमा है इसका, और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने उनके खिलाफ तदबीर फरमाई और अल्लाह तब सबसे उम्दा और खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। एक तदबीर यहां बैठे हुए इंसान करते हैं और एक तदबीर मेरा ऊपर वाला करता है, क्योंकि अल्लाह अल हक है, वो हक का ही साथ देगा, सच का ही साथ देगा। आइए अब आपको बताते हैं ये साइफर कहानी, ये पेंडोरा बॉक्स कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या बयानात आए और किस किस तरह के बयानात आए, किसने कौन सा राग अलापा और आखिरकार जिसको ड्रामा बताया जा रहा था, जिसको अफसाना कहा जा रहा था, जिसको एक कागज का टुकड़ा कहा जा रहा था, उन्हीं सब तावीलों की बुनियाद पर आज पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासतदान, सबसे मकबूल अवामी लीडर, सबसे मकबूल अवामी जमात के सरबराह को 10 साल की सजा सुना दी गई। उसका गुनाह क्या था, उसका जुर्म क्या था, वीडियो मुलाहिजा करिए। जी तो जनाब, ये बयानिया भी झूठा था, ये साइफर भी झूठा था और हमारे साबिक आर्मी चीफ जो है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जिनके दौरे हुकूमत में ये साइफर कहानी शुरू हुई, उनके नजदीक इसकी कोई अहमियत भी नहीं थी। अगली वीडियो मुलाहिजा करें। तो जनाब, ये गुज़िश्ता आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ के जो है वो DGISPR के ओहदे पर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ये फरमा रहे थे, बहुत हैरानी में फरमा रहे थे कि हमें तो मालूम ही नहीं है ये साइफर कहाँ से आया, इसकी हम तौसीक नहीं कर सकते और ये जनाब एक ड्रामा है, इसको जिस तरह से अंदाज में पेश किया गया इसके ऊपर भी सवालिया निशान उठते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। आप सियासी बयानात सुनिए। जी, आपने ये भी बयान सुन लिए, ये ड्रामा है, ये एक तमाशा है, ये किसी एम्बेसडर से खत लिखवाया गया है। साइफर का रंग जो है वो हरा होता है, साइफर का रंग पीला होता है, फिर साइफर जनाब गुम हो चुका है
और जनाब अब ये देखिए कि जो साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब थे, उनके दौरे हुकूमत में जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे जनाब मोहम्मद अहमद साहब, वो गुज़िश्ता 6 रोज से जो है वो गुमशुदा हैं, वो पुरस्कार तौर पर गायब हो चुके हैं, कुछ मालूम नहीं है। और जनाब जब आज जज अबुल हसनात की जानिब से ये सवाल पूछा गया तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि मेरे ऑफिस से साइफर जो है वो चुरवा लिया गया था और जिनके कहने पर चुराया गया था वो उनका नाम जनाब साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब है। अब जनाब ये सब ड्रामा था, ये सब अफसाना था, ये सब ढकोसला था, ये एक साइफर जो था वो एक बोगस केस था और जनाब ये सिर्फ एक साजिश रची गई थी आर्मी चीफ के खिलाफ और जनाब अपोजिशन के खिलाफ मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की साजिश की गई थी। तो जनाब आज फिर इस साजिश की वजह से एक साबिक वजीर आजम को क्यों सजा सुनाई गई? अगर साइफर एक ड्रामा था तो उसके ऊपर कौमी सलामती के इजलास जो हैं वो क्यों किए गए? अगर साइफर एक ड्रामा था तो उसकी तौसीक क्यों की गई कौमी सलामती कमेटी के इजलास में? क्यों मजम्मत की गई और यह तस्लीम किया गया जिनाब सियासी मदाखलत करने की कोशिश की गई है? फिर अगर आज की सजा, आज खान साहब को जो 10 साल की सजा सुनाई गई है जेल ट्रायल के बाद मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से, तो जनाब फिर वो केस, वो खान साहब का एलिगेशन के मेरी हुकूमत जो है वो धमकी से खत्म की गई, साजिश के तहत की गई, अदम एतमाद की तहरीक जो कि एक साजिश थी उस वजह से खत्म की गई। फिर आज उनका भी ये दावा सच साबित होता है। फिर खान साहब का ये दावा भी सच साबित होता है कि सहूलतकार जो थे वो हमारे मुल्क में मौजूदा स्टेक होल्डर्स थे। सहूलतकार वही लोग थे जो कि आज दावा करते हैं कि दैट दे आर द किंग मेकर्स। वो चाहेंगे तो हुकूमत कोई कर पाएगा, वो चाहेंगे तो कोई हुकूमत बना पाएगा, वो चाहेंगे तो जिसको चाहे मुंतखब करके लेकर आएंगे, वो चाहेंगे तो जिसको मर्जी इंपोर्ट करके लेकर आएंगे, वो चाहेंगे तो चोर होने के बावजूद 24 करोड़ अवाम के सर पर मुसल्लत करके बिठा देंगे। अब जनाब साइफर गुमशुदा भी हो गया। आज जिस तरह से उजलत में फैसला दिया गया, यकीन मानिए वो फैसला इस तरह से है कि अगर उसको कल हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में भी जो है वो दायर कर दिया जाए तो इस फैसले के परखच्चे उड़ जाएंगे अगर इस फैसले को ऑन मेरिट सुना जाए। लेकिन माजरत के साथ, अफसोस के साथ, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा डिलीमा ये है कि पाकिस्तान में कानून नाम की शय जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। जनाब मुआशरे, जनाब कौमें, जनाब रियासतें जो हैं कुछ पैरामीटर्स, कुछ स्टैंडर्ड्स पर चलती हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है, द किंग मेकर्स। वही चाहेंगे तो वही कानून पाकिस्तान पर राइज किया जाएगा, वो जो चाहेंगे पाकिस्तान पर वही पॉलिसी जो है वो लागू की जाएगी। लेकिन पाकिस्तानियों, आपने डरना भी नहीं, आपने घबराना भी नहीं। आज जब इमरान खान साहब को साइफर केस में सजा सुनाई गई और जिस तरीके से इमरान खान साहब मुस्कुराकर उठकर वहां से चल दिए, वो जज अबुल हसनात, वो उनके बड़े बड़ों पर और वो इस पाकिस्तान के निज़ाम कानून के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। और इस तमाचे की आवाज जो है वो सदियों तक सुनी जाएगी। इस तमाचे की जो गूंज है, इस तमाचे का जो लम्स है, वो आपके चेहरों पर साल हर साल महसूस किया जाएगा। आप जिस गली, जिस चौराहे, जिस चौक से गुजरेंगे, वहां से आपको एक ही आवाज सुनाई देगी, जुल्म का बदला वोट से। बहुत शुक्रिया।